Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट एनालिसिस के बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सर्किट में कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसमें करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होता है, उसमें पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात सबसे हम करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। सेल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे या फिर करंट निकालेंगे कि सर्किट में, तो हमें ये पता होना चाहिए सेल का काम क्या होता है। हमें क्या पता होना चाहिए, सेल का काम क्या होता है। तो अगर हम बात करें सेल के बारे में, सेल इज व्हाट, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल का क्या क्या काम होता है। इट मेंटेन्स द करंट, इट मेंटेन्स कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। किसी सर्किट में सेल का काम क्या होता है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करने का काम होता है, दैट्स इट। तो सेल मैं पढ़ा नहीं रहा हूं यार, मैं आपको हल्का सा इसका जानकारी दे रहा हूं। सेल तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा सेल होता क्या है, सेल का मतलब क्या होता है। खैर, तो अगर हम सेल की बात करें तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स about which it is connected, about which it is connected। जिस दो पॉइंट के अक्रॉस इसे लगा दिया जाएगा वो क्या करेगा, सेल हमारा जिस दो पॉइंट की अक्रॉस इसे लगा दिया जाएगा उतने का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर ये क्रिएट कर देगा। उतने का क्या कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर देगा। अब अगर सिंपल से अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है 10 वोल्ट की, मान लेते हैं हमारे पास 10 वोल्ट की एक बैटरी है। तो 10 वोल्ट का क्या मतलब है, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट का क्या मतलब है, इट प्रोवाइड्स 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट विच इट इज कनेक्टेड। मतलब उन दो पॉइंट के अक्रॉस ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा जहां पर इसको लगाया गया है। समझ रहे बात को। अच्छा, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे मैंने बोला ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं, इस बड़ी वाली लाइन को बोलते हैं प्लस, और छोटे वाली लाइन को हम दिखाते हैं माइनस से, मतलब असाइन किया जाता है, बुकों में भी ऐसे दिखाया गया है। इस प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब बेसिकली होता है हायर पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है, प्लस का मतलब है हायर पोटेंशियल, और माइनस का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। क्या चीज, लोअर पोटेंशियल। प्लस मतलब होता है, मतलब बड़ी लाइन का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, और छोटी लाइन का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। मतलब ये बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल है। इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल अगर नेगेटिव पोटेंशियल कोई बोलता भी है तो पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, है ना। तो अपने ये दिमाग में ये मत रखिएगा कि ये हायर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अगर ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब ये -10 वोल्ट पे होगा और ये +10 वोल्ट पे होगा। ये बात नहीं होती है। मेक श्योर कि ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। कहने का मतलब ये, अगर ये बैटरी पे 10 वोल्ट छपा हुआ है, 10 वोल्ट का मतलब है इसे जहां भी दिन दो पॉइंट के अक्रॉस लगाएंगे ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, दैट्स इट। और इसका कोई काम नहीं होता है, खैर। तो जैसे सिंपल सवाल करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास बैटरी है। चलो सवाल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको चीजें। मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। मान लिया यहां का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, तो फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट। मान लेते हैं ये एक्स है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो ना, अभी भी क्या बोला गया, अभी ये बोला गया 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही होना चाहिए।
इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट होना चाहिए। तो ध्यान दो, अगर मैंने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का पोटेंशियल x है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा, इसे प्लस से दिखाएंगे, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये माइनस से दिखाएंगे। प्लस माइनस का मतलब होता है हायर और लोअर। तो ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स शुड बी इज इक्वल टू 6। ये मस्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का हमेशा कितना होना चाहिए, 6। और दूसरी बात ये कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया है तो हायर में से लोअर घटाएंगे। तो यहां का मैंने मान लिया पोटेंशियल कितना है, x है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये उधर चला जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x बराबर 10 वोल्ट। x बराबर कितना आ गया, 10 वोल्ट। मतलब यहां पे अगर प्लस 4 वोल्ट है तो यहां पे कितना वोल्ट होगा, यहां पे प्लस 10 वोल्ट होगा और यहां पे प्लस 4 वोल्ट होगा। तो देखो ना, हायर माइनस लोअर, ये हायर है ये लोअर है, दोनों का डिफरेंस करो कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है, यही आपकी बैटरी है 10 वोल्ट की, नहीं 6 वोल्ट की बैटरी है, और मैंने आपसे ये कहा कि 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे मैंने मान लिया, यहां पे मैंने मान लिया 4 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां का पोटेंशियल आपने 4 वोल्ट मान लिया, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, मान लिया मैंने यहां का पोटेंशियल कितना है y, सपोज मैंने मान लिया यहां का पोटेंशियल कितना है y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हायर है, ये आपका लोअर है। मेक श्योर पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू कितना, 10 वोल्ट, मतलब 10 के बराबर होना चाहिए। हायर कौन है, हायर 4 है, लोअर कौन है, लोअर y है, मतलब इसी y की वैल्यू निकालनी है। तो हायर में से लोअर घटाएंगे, हायर में से लोअर घटाएंगे, मतलब 4 माइनस वाई शुड बी इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस 6 वोल्ट। मतलब अगर ये प्लस 4 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस 6 वोल्ट होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर बेस्ड, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर बेस्ड, कि मान लो अगला क्वेश्चन ये है कि ये आपका वही 6 वोल्ट है, यही वो 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पे मैंने मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, z मान लेते हैं, z की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो हायर कौन है, हायर ये है, मतलब ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अगर मैं निकालूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट z, मतलब एट दिस पॉइंट, मतलब z की वैल्यू निकालूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इज इक्वल टू कितना, 6, हायर कितना है 6, माइनस में कितना z, एंड दिस इज इक्वल टू शुड बी इज इक्वल टू कितना, 6। ध्यान दो, तो 6 माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 6 और 6 चला गया, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब यहां का पोटेंशियल अगर 6 होगा तो यहां का पोटेंशियल कितना होना पड़ेगा, 0। बहुत अच्छी बात है। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मान लेते हैं एक बैटरी है वही 6 वोल्ट का, और यहां पे मैंने 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लिया, और आपसे कहा जा रहा है यहां का कितना पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं v, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, v0। तो देखो ना, ये आपका हायर पोटेंशियल प्लस ये लोअर पोटेंशियल माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इज इक्वल टू कितना, 6। तो हम क्या लिखेंगे, एक बार तो लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू 6। डेल्टा वी का मतलब हायर माइनस लोअर, हायर ये 0 वोल्ट हायर साइड में है तो क्या लिखेंगे 0, और लोअर मुझे निकालना है V0 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो V0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -6 वोल्ट। क्या सीखे, सीखने लायक बात क्या है, सीखने लायक बात क्या है, सीखने लायक बात यह है कि बैटरी के दोनों पॉइंट जो हैं, बैटरी के अक्रॉस जो दोनों पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को आप कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हैं। एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हैं, चाहे वो आप देखिए, मैं यहाँ पे मैंने क्या माना था, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ मैंने 4 माना था, यहाँ मैंने 4 माना था, यहाँ मैंने अपने आप 0 मान लिया है ना, यहाँ मैंने 6 माना था, यहाँ अपने आप 0 मान लिया। मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल आप कुछ भी मान सकते हैं। बैटरी के दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर आप कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट पर उसके डिफरेंस के अक्रॉस वहां लिखना पड़ेगा कितना पोटेंशियल है, क्योंकि बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना।
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना ना। अगर ये बैटरी है 6 वोल्ट की तो 6 वोल्ट ही डिफरेंस, मतलब इसके दोनों पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट ही आएगा। इसमें से दोनों पॉइंट में से अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल कुछ आप मान ले रहे हैं तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल उस पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगा। बस इतनी सी बात है। तो देखो ना ध्यान से कि यहाँ मैंने क्या माना था, यहाँ 4 मान लिया, 6 वोल्ट की बैटरी सारी है। अच्छा ये 10 माना था क्या मैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ ये 6 है, वो भी 6 है, वो भी 6 है। तो यहाँ अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 4 मानने पर यहाँ 10 आया, ताकि डिफरेंस हमेशा कितना आ जाए, 6 आ जाए। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है तो डिफरेंस हमेशा इस तरीके से एडजस्ट करो कि डिफरेंस हमेशा 10 आए। तो देखो ना यहाँ ये हायर पोटेंशियल ये प्लस है, ये लोअर पोटेंशियल माइनस है। यहाँ देखो दोनों प्लस आया है, दोनों प्लस आया है। मैंने सवाल ही ऐसा लिया है कि आपको मैं दिखा पाऊँ। देखो दोनों प्लस आया है। ये अगर आपको दोनों प्लस आया इसका मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल है क्या भाई। ये पॉजिटिव का मतलब कतई नहीं होता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर नेगेटिव पोटेंशियल। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, हायर और लोअर पोटेंशियल, हायर और लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब हायर और लोअर पोटेंशियल, दैट्स इट। तो सब इन सारे सवालों में सबसे सिंपल सवाल आपका क्या होगा, सारे सवाल में से सबसे सिंपल सवाल ये होगा कि लोअर पोटेंशियल पे 0 मान लो। तो लोअर पोटेंशियल पे अगर आप 0 वोल्ट मान लोगे तो हमेशा आपका हायर पोटेंशियल पे जितने पोटेंशियल डिफरेंस का आपका बैटरी है उतना ही पोटेंशियल आ जाएगा, दैट्स इट। कहने का मतलब लोअर पोटेंशियल पे 0 मान लो, जितने वोल्ट की बैटरी है वहां पे लिख दो हायर पे, तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अगर आप हायर पे 0 मान लोगे तो लोअर पे आपका कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। बस इतना सा सवाल है। तो ये 0 है, ये 6 हो जाएगा, ये 0 है और ये आपका कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद लोअर पोटेंशियल पे हमेशा हम क्या मान लेंगे, 0 वोल्ट मान लेंगे। हायर पे अपने आप पोटेंशियल बैटरी वाला लिख देंगे, दैट्स इट। समझ गए बात। अच्छा तो ये तो बैटरी का कॉन्सेप्ट था कि बैटरी क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अबाउट विच इट इज कनेक्टेड। मतलब उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा जाता है जिन 2 पॉइंट के अक्रॉस इसे हम लगाते हैं। दूसरा काम क्या है इसका, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का क्या है, सोर्स है। ये जो करंट फ्लो करता है, तो करंट किसके कारण फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण, चार्ज के दौड़ने के कारण। उन चार्ज को एनर्जी कौन सप्लाई करता है, अगर आपसे पूछे कि जो कंडक्टर के क्रॉस अगर हम बैटरी लगा दिए हैं तो कंडक्टर के क्रॉस बैटरी लगाने पे चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को वो जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, वो जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, तो वो आपका क्या है, बैटरी, वो आपका है सेल। जब सेल पढ़ाऊंगा यार तो वहां बात करूंगा, अभी यहां बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम सर्किट एनालिसिस में जो हमारा काम था हमने वो सीखा है। अब हम बात करते हैं करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है सर्किट के अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा स्क्रीन पॉज करके उसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें कि सबसे सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं कि सपोज आपका एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, उसके अक्रॉस मैंने एक V वोल्ट की बैटरी को अप्लाई कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक आपका रेजिस्टेंस है R, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये V वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आपका कितना है, कैपिटल R। अब ध्यान से अगर तुम देखो V वोल्ट की बैटरी, ये रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो ये तो आपका रेजिस्टेंस हो गया। इस रेजिस्टेंस का 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा ये, और एक टर्मिनल आपका हो जाएगा ये बैटरी है। बैटरी का एक टर्मिनल आपका ये हो गया और एक टर्मिनल आपका ये हो गया। ये आपका हायर पोटेंशियल पे है, बैटरी का ये जो है ये टर्मिनल ये हायर पोटेंशियल पे है और ये टर्मिनल आपका लोअर पोटेंशियल पे है। मतलब ये वाला टर्मिनल हायर है, ये वाला टर्मिनल लोअर है। और यहां से लेके यहां तक एक वायर तो जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि किसी रेजिस्टेंस को अगर बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एक वायर जोड़ेंगे। जो वायर, जिस वायर से इन दोनों को जोड़ा जाता है, इनके टर्मिनल को जोड़ा जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज, दिस इज बेसिकली नोन एज कनेक्टिंग वायर। इसको बोला जाता है कनेक्टिंग
वायर, मतलब यहां से यहां तक जो जोड़ा गया है वायर ये भी कनेक्टिंग वायर है, यहां से यहां तक जो वायर जोड़ा गया है ये भी आपका क्या है, कनेक्टिंग वायर है। अच्छा, और छोटी छोटी बातें करते हैं इस पर भी। ये आपकी कनेक्टिंग वायर हो गई। देखो, तो ये कनेक्टिंग वायर है। अब ये कनेक्टिंग वायर है, ये क्या होता है, ये प्योर कंडक्टर होता है। ये जो कनेक्टिंग वायर होता है ये प्योर कंडक्टर होता है। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो होता है। मतलब लगभग आप इसको जीरो मान ही सकते हो। मतलब इसका मतलब वो वायर, कनेक्टिंग वायर उस वायर का बना होता है जिसका कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, जिसका जीरो रेजिस्टेंस होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, जीरो। और अगर जीरो रेजिस्टेंस है तो ओम्स लॉ लगाते हैं, और देखते हैं ओम्स लॉ लगाते हैं। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम कह सकते हैं कि करंट आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, और वी कैन से डेल्टा वी इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस। अब इस वायर का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, हम ये मान रहे हैं इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर बराबर आपका क्या हो गया, ये आर आपका जीरो हो गया। ये अगर आर जीरो हो गया इसका मतलब डेल्टा वी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा वी जीरो हो गया, इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स आर ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का मतलब ये कि कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे कनेक्टिंग वायर का हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं यहां पे कहूं ये आपका 0 वोल्ट का है, ये आपका 0 वोल्ट पर है, तो ये आपके कितने वोल्ट पे होगा, ये V वोल्ट पे होगा। और अगर ये 0 वोल्ट पे होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 0 वोल्ट पे होगा। कैसे, ये अगर 0 वोल्ट पे है, ये अगर V वोल्ट पे है, वोल्ट नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज जाएंगे, V से है तो सीधा सीधा जीरो लिखते हैं। अगर ये आपका 0 वोल्ट होगा तो ये पॉइंट भी आपका 0 वोल्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए। और अगर ये V वोल्ट पर होगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट भी आपका V वोल्ट पे होगा, ताकि डिफरेंस 0 रहे। लेकिन सोचो ना, क्या करंट 0 होगा, क्या करंट 0 होगा, क्या करंट 0 कभी भी कनेक्टिंग वायर में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ध्यान से अगर तुम देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो 0 आया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रेजिस्टेंस की 0 होने की वजह से आया है, करंट की 0 होने की वजह से नहीं आया है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0, बट करंट कुछ भी हो सकता है। आपका जो करंट है वो करंट कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है। क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया है, ये रेजिस्टेंस के 0 होने की वजह से आया है, मतलब आई के 0 होने की वजह से नहीं आया है। आई कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा आई डज नॉट इक्वल टू 0। अरे यार, करंटवा तो कहीं से ना कहीं से तो फ्लो करेगा यार, सही है ना, तो करंट कहीं ना कहीं से तो फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो करंट हायर पोटेंशियल से चलता है, इस तरीके से करंट चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे फ्लो करेगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस रेजिस्टेंस का हायर पोटेंशियल आपका ये है और लोअर पोटेंशियल आपका ये है, तो करंट आई जो आया, ये करंट आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 अपॉन में रेजिस्टेंस कैपिटल R, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, V बाई R। तो ये जो करंट मैंने निकाला है, ये करंट रेजिस्टेंस में निकाला है, और यही करंट इस कनेक्टिंग वायर में जा रहा है। तो ध्यान से देखना, इस चीज को अलग रखना और इस चीज को अलग रखना। ये करंट मैंने रेजिस्टेंस को देखकर निकाला है, और ये जो चीजें लिखी गई हैं ये कनेक्टिंग वायर के लिए लिखी गई। दैट्स इट। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं, अगर कोई भी कनेक्टिंग वायर होगा, प्योर कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हम लिख सकते हैं। और एक दूसरी चीज, ध्यान से अगर तुम देखो तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब ये यहाँ पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब ये पोटेंशियल को क्या करता है, ड्रॉप करता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, अगर कोई पूछे रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, सर्किट में पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, तो इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस में भी प्लस माइनस लगाया जाता है, और रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन में लगाया जाता है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये आपका प्लस है तो ये माइनस होगा।
अगर ये आपका प्लस है तो ये आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो सीखने लायक बात ये कि अगर कोई प्योर कंडक्टर है या फिर कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। दूसरी बात ये कि रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाता है, रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाता है और करंट के डायरेक्शन में हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं। बैटरी में प्लस माइनस, बैटरी की बड़ी लाइन या बड़ा डंडा देखकर लगाते हैं और छोटे डंडे पे माइनस लगाते हैं। बैटरी का हायर पोटेंशियल ये होता है, बैटरी का लोअर पोटेंशियल ये होता है, दैट्स इट। अब आगे सवाल करते हैं। तो देखो ना कि पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये आपका रेजिस्टेंस है, बेसिक क्वेश्चन कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस मैंने लगा दिया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी है तो सिंपल जिस तरीके से समझाया उसी तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान लिया मैंने लोअर साइड पे ये पोटेंशियल कितना है, 0 है, और इस साइड में जाएंगे तो प्लस आ गए ना, माइनस से प्लस आ गए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी है ना। तो 0 यहाँ पे मैंने लोअर साइड पे 0 माना, माइनस से प्लस आ गए तो मतलब पोटेंशियल बढ़ गए, पोटेंशियल बढ़ गया तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये 10 है तो यहाँ भी कितना होगा, ये भी 10 वोल्ट होगा। ये 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये करंट हो जाएगा। और आई की वैल्यू हम क्या लिखने वाले, आई बराबर लिखने वाले हैं हायर माइनस लोअर अपॉन में रेजिस्टेंस 2 है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 एम्पियर। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि रेजिस्टेंस हमारा यही है, लेकिन अब की बार हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, 2 बैटरी कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं एक बैटरी ऐसे है और एक बैटरी ऐसे है, और इस तरीके से मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहां पे लगाया 2 वोल्ट, यहां लगाया 6 वोल्ट, और करंट पूछ रहा है इस सर्किट में करंट कितना होगा। फिर से देखो ना, हम क्या करेंगे, हम 0 एक जगह मानेंगे। मान लिया लोअर पोटेंशियल मतलब लोअर साइड पे 0 मान लिया, यहां 0 मानेंगे, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस से प्लस गए, इधर गए माइनस से प्लस जाने पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट। तो यहां मैंने क्या लिखा, 10 वोल्ट। यहां 0 है तो कनेक्टिंग वायर है ना, कंडक्टर है, तो यहां भी 0 होगा, और यहां 0 है तो माइनस से प्लस चले गए, ये माइनस ये प्लस। उसके बाद यहां 0 है तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। अब देखो ना, हायर पोटेंशियल कौन है, हायर पोटेंशियल आपका 10 है, लोअर पोटेंशियल कितना है, 6। तो करंट की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा करंट कितना होगा, करंट का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, हायर कितना है 10, लोअर कितना है 6, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 2, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4/2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 2 एम्पियर। लेकिन इसी सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया और ये 10 वोल्ट है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट 10 वोल्ट 2। ठीक है, सॉल्व करो कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। मान लेते हैं ये 0 वोल्ट है, सबसे पहले क्या लगाएं, प्लस माइनस लगा लो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 0 ये 0, ये 0 है, ये 10 वोल्ट होगा, और ये 0 है, ये आपका -6 वोल्ट होगा। देख रहे हैं मैंने क्या किया है, इस बैटरी को सिर्फ उल्टा कर दिया,
इस बैटरी को मैंने उल्टा किया है और कुछ नहीं किया। इस बैटरी को मैंने उल्टा किया तो चीजें बदल जाएंगी। कैसे चीजें बदलेंगी? करंट भी बदलेगा इस सर्किट में। तो ध्यान से अगर आप देखें, मैंने लोअर पोटेंशियल मतलब कि नीचे वाले साइड पे मैंने जीरो मान लिया, 0 0 0 0, हर एक जगह पे जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप जीरो मानेंगे, इसके हायर साइड पे जीरो माने हैं आप, देखो ना यहां जीरो माने हैं तो हर जगह जीरो, तो यहां पे अगर जीरो हुआ तो यहां पे कितना हो जाएगा, मतलब कि पोटेंशियल घटेगा, कितना घट जाएगा, -6 घट गया तो माइनस लगा दिया और 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट -6 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। हायर पोटेंशियल कौन है? अभी भी 10 वोल्ट है क्योंकि -6 तो कम ही होगा। तो करंट की वैल्यू अगर यहां लिखेंगे तो करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 10 माइनस ऑफ -6 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना, 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 16 अपॉन में कितना हो गया, 2 2 8 16 मतलब 8 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, करंट बराबर 8 एम्पियर। तो देख रहे हैं कुछ चीजें, एक में 2 एम्पियर, एक में 8 एम्पियर, एक में 5 एम्पियर। यह है सवाल और ऐसे किया जाता है। चलो और कुछ देखते हैं और कुछ छोटी छोटी बात करते हैं। अब थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, फिर हम करंट के क्वेश्चन पे फिर दोबारा लौटेंगे। थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करते हैं। तो जैसा मैंने बैटरी में बोला था कि एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको दे दिया जाए, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I बराबर 2 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये मान लेते हैं ये X है और ये Y है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y। X और Y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और अगर X और Y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मेक श्योर कि आपका हायर पोटेंशियल क्या होगा। हायर पोटेंशियल क्या होगा? तो सबसे पहली बात, हायर पोटेंशियल क्या होगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट है। तो अगर करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो हायर पोटेंशियल क्या होगा, हायर पोटेंशियल आपका होगा X, ऑब्वियस सी बात है, करंट उधर ही से आ रहा है, और लोअर पोटेंशियल क्या होगा Y। तो इसका मतलब हायर आपका बन गया X और लोअर आपका बन गया Y, तो इसका मतलब हायर Vx, मान लेते हैं X पॉइंट का पोटेंशियल Vx है और Y पॉइंट का पोटेंशियल Vy है, तो Vx माइनस Vy आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, Vx माइनस Vy ही आपसे पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में हमेशा प्लस माइनस लगता है, लगा दो भाई, इससे भी पता चल गया कि ये हायर होगा, इससे ये लोअर हो गया, है ना। लेफ्ट वाला टर्मिनल हायर हो गया और राइट वाला टर्मिनल आपका लोअर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कितना होता है, I इंटू में R, क्योंकि यहां पे करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सीधा सीधा क्या लगाएंगे, Vx माइनस Vy बराबर करंट की वैल्यू आपकी 2 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, 2 2 जा कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू हो गई 4। ये तो सॉल्व हो गया। अगर आपसे मैंने ये भी कहा कि मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है, लो एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट फ्लो कर रहा है कितने का, 1 एम्पियर का। यहां का पोटेंशियल अगर मैं बोलूं, यहां पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है मान लेते हैं B। फाइंड पोटेंशियल ऑफ A, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा। तो ध्यान दें, जिस दिशा से करंट आ रहा है वही वाला हायर पोटेंशियल होगा, और जिस दिशा में जा रहा है वही लोअर पोटेंशियल होगा। आ रहा है ए से, जा रहा है बी में, तो ए हायर होगा, बी लोअर होगा। ए
हायर होगा और बी लोअर होगा, तो ये ए आपका हायर है, मैंने लिखा वी ए, बी लोअर होगा वी बी, करंट है आई इंटू में रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। बी का पोटेंशियल दे रखा है, ए का पूछ रहा है भाई साहब, तो ये हो गया आपका 10, ये करंट हो गया आपका 1 और रेजिस्टेंस हो गया 3, 10 उधर जाके जुड़ जाएगा, मतलब वी ए बराबर 10 प्लस 3 बराबर 13 वोल्ट आंसर। मतलब दूसरे वाले पॉइंट का मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 13 वोल्ट। देखो ना ध्यान से देखो, ये हायर है वो लोअर है, आया ना 13, आएगा, आता है ऐसे। दूसरा देखो, अगर मैंने मान लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, तो किसी दिन आप करंट भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आओ देखते हैं कैसे। तीसरा सवाल कि मैंने आपको क्या दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया, अब दूंगा। मैंने आपको मान लो रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और ये है 10 वोल्ट और ये है 8 वोल्ट। कह रहा है करंट बताओ, इसका डायरेक्शन बताओ। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वैल्यू ऑफ करंट इन दिस पार्ट। इस पार्ट में करंट की वैल्यू भी बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। तो एक बात तो क्लियर है यार, देखो कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब 10 से निकलेगा 8 की तरफ जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन तो ये हो गया फ्रॉम 10 to 8। और करंट की वैल्यू बराबर कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, दैट्स इट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 10 माइनस 8 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है भाई, रेजिस्टेंस आपका है 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 2/2 हो जाएगा। मतलब कुछ भी दे दे यार, हम कर सकते हैं, बस हम लगाना क्या है, ओम्स लॉ लगाना है। सर्किट पढ़ रहे हो ना, सर्किट पढ़ रहे हो तो ओम्स लॉ ही लगाना है, बस 2 ही चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं पूरी सर्किट पढ़ा डालूंगा सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पर, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई आर और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट्स इट। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, बस इसी पे पूरा सर्किट बताऊंगा मैं आपको। बस इसी दोनों पॉइंट को आप अच्छे से लगाना सीख लीजिए, तो उसके बाद आपकी पूरी की पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। करना क्या है, दूसरी बात, एक बात और, कि करंट हमेशा रेजिस्टेंस में निकाला जाता है। बहुत लोग बैटरी में करंट निकालने लगते हैं। बैटरी में करंट कैसे निकालोगे यार? अरे करंट निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, बताओ जरा। तो आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। दिमाग में इतना रखो ना कि अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश किया करो। अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाए तो रेजिस्टेंस से डिवाइड मार दो, खड़ाक तुम्हारा करंट आ जाएगा। यह है कॉन्सेप्ट। मतलब करंट भाई साहब रेजिस्टेंस में निकाला जाता है, भले ही 50 टू बैटरी लगी हो, हम करंट हमेशा रेजिस्टेंस से ही बता पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में ही ओम्स लॉ लगता है, बैटरी में थोड़ी लगा दोगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की तुम्हारा जो लॉ दिया गया है किसके लिए दिया गया है भाई, कंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए दिया गया है। तो रेजिस्टेंस में ही ओम्स लॉ लगाओगे, डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर, रेजिस्टेंस में ही लगता है, बैटरी में थोड़ी लग जाएगा। मजाक फान दियो यार, समझ रहे हो बात को? तो ये बात होगा, तो हमेशा रेजिस्टेंस में ही ओम्स लॉ लगाओगे, डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। मेक श्योर कि कभी ये लोअर से हायर नहीं आएगा। पूरी सर्किट सॉल्व देखते रहो, मैं यही लगाऊं, यही दोनों पॉइंट ही लगाऊंगा पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में यही दोनों पॉइंट लगाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आओ देखते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बैटरी के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, पोटेंशियल लिखा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, पोटेंशियल देखा। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, रेजिस्टेंस और बैटरी दोनों को साथ में कर देंगे, फिर निकालेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पहला सवाल, जैसे पहला सवाल आपका ये है कि ये आपको दे रखा है एक रेजिस्टेंस और ये आपको दे रखा है एक बैटरी, और इस तरीके से ये जॉइंट है, मतलब कोई सर्किट का एक पार्ट है। ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, और इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो आपसे ये कहा जा रहा है
कि अगर ये पॉइंट आपका x है और ये पॉइंट आपका y है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट्स इट। कैसे निकालें, कैसे निकालें ये पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसको करने का कई तरीका है ना, परेशान ना हो, इसको करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले अपना आप, सबसे पहले अपना आप क्या श्योर करो कि हायर कौन होगा। कौन होगा हायर भाई, x, और लोअर कौन होगा, y। x हायर पोटेंशियल पे होगा, y लोअर पोटेंशियल पे होगा, तभी करंट ऐसे जा रहा है। एटरी बैटरी नहीं देखा जाता, रेजिस्टेंस देखो ना, रेजिस्टेंस देखो ना, या करंट देखो ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल करंट देख को बताया जाता है। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल करंट देख के बताया जाता है, एटरी बैटरी देख के नहीं बताया जाता। ठीक है, जब खाली बैटरी पूछे तो उसका प्लस और माइनस देख के बता दो। मैं तो पूरे कॉम्बिनेशन का पूछा हूँ ना, मैं पूरे कॉम्बिनेशन का पूछ रहा हूँ कि हायर और लोअर कौन है। मैंने खाली बैटरी का थोड़ी पूछा। अगर खाली बैटरी का हायर और लोअर पूछता, खाली बैटरी का, तो खाली बैटरी का हायर लोअर कौन होता, आप समझ रहे हैं। खैर, तो ध्यान दें, अगर मैंने आपसे कहा कि इस तरीके का कुछ चीज चल रहा है, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस लगाओ, और बैटरी में छोटा डंडा और बड़ा डंडा प्लस माइनस लगाओ। अब मैंने कहा मुझे लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करूं, मुझे सुनना थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं लेफ्ट से चल रहा हूं, मान लो मैं लेफ्ट में खड़ा हूं और लेफ्ट से चल रहा हूं, तो अगर मैं राइट में आता हूं, मतलब रेजिस्टेंस को जब पार करता हूं, तो प्लस से माइनस की तरफ चला गया। प्लस से माइनस की तरफ जाने का मतलब पोटेंशियल आपका घट गया। प्लस से माइनस का तरफ जाने का क्या मतलब है, प्लस से माइनस की तरफ जाने का मतलब है पोटेंशियल आपका घट गया। फिर जाते गए माइनस से प्लस हो गए, माइनस से क्या हो गए, प्लस हो गए, फिर आपका पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। पहले ये बात समझो। देखो करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस का आपका क्वेश्चन आए, सबसे पहले प्लस माइनस लगाओ। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन को देखकर लगाया जाता है। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन को देखकर लगाया जाता है। बैटरी में प्लस माइनस उसका बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर लगाया जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि करंट भाई साहब आपका राइट में जा रहा था, तो राइट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा रेजिस्टेंस में, मतलब इस साइड में प्लस इस साइड में माइनस, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस। उसके बाद बैटरी में करंट को देख कर नहीं लगाते कभी भी प्लस माइनस, बैटरी में बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। ध्यान दो मैं क्या लिखने वाला हूं, जहां से आप चलो वहां का पोटेंशियल लिखो, लिख दिया Vx। उसके बाद आगे बढ़ने पे पोटेंशियल घट गए ना, घट गए तो माइनस लिखो। कितना घट गए, 1 इंटू में 2, क्या 1 इंटू में 2, पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, I इंटू में R। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, I इंटू में R। क्या घट गए, पोटेंशियल घट गए, तो माइनस लिख के I इंटू आर किया, तो I इंटू आर मतलब 1 इंटू 2। फिर उसके बाद ध्यान दो, आगे जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेरा पोटेंशियल बढ़ गया। कितना बढ़ गया कैसे पता चला, प्लस से, माइनस से प्लस हो गए, तो प्लस हो गए तो प्लस लिखिया। उसके बाद कितना बढ़ गया, 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट लिखा हुआ है आपका डायरेक्ट। और उसके बाद फाइनली हम कहां पहुंचेंगे, y पर, तो यहां पर बराबर करके y लिख दो, दैट्स इट। उसके बाद सॉल्व कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया। ध्यान दो, यहां यह Vx हो गया, यहां ये -2 + 4 मतलब कितना हो गया, +2 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, Vy, एंड Vy माइनस Vx बराबर कितना हो गया, 2 वोल्ट। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा y हायर है, Vy माइनस Vx इज इक्वल टू 2 वोल्ट। करंट उधर से आ रहा था ना, तो करंट अगर उधर से आ रहा है, तो करंट अगर इधर से आ रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस साइड में प्लस होगा और इस साइड में माइनस होगा। बैटरी के अक्रॉस इस साइड में प्लस होगा, उस साइड में माइनस होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्किट में प्लस माइनस लगाना है। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन को देख के लगाया जाएगा। और बैटरी में प्लस माइनस बैटरी का बड़ा डंडा और छोटा डंडा देख के लगाया जाएगा। उसके बाद आप लॉ लिखना स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक। इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, लेकिन अभी पता है नहीं है,
बताया नहीं है तो पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, है ना। यहाँ पे हमेशा वोल्टेज लिखेंगे, हमेशा वोल्टेज, ना तो करंट लिखेंगे ना तो रेजिस्टेंस लिखेंगे। खाली करंट और खाली रेजिस्टेंस नहीं लिखना है, वोल्टेज लिखना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जो मैंने लिखा है। मैंने क्या किया, मैं जहां से चल रहा हूं उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, मैंने मान लिया Vx। आगे जब चल रहे हैं तो आगे जाने पे प्लस से माइनस हो जाएंगे, और अगर हम प्लस से माइनस हो जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा घट जाएगा, तो मैंने माइनस लिखा। फिर इस जितना घट जाएगा पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को मैंने लिख दिया। कितना घट जाएगा, IR। आई कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 2। फिर उसके बाद और आगे जाएंगे मेरा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और अगर पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 4 वोल्ट बढ़ जाएगा। इसका वोल्टेज तो डायरेक्ट दे रखा था +4। और जब हम लास्ट में जहां पहुंचेंगे हमेशा लास्ट वाले पोटेंशियल को बराबर करके लिख देते हैं, बराबर Vy। दैट्स इट। तो हमें यहां पर ये पता चला कि Vy माइनस Vx बराबर 2 वोल्ट। देखो ना, आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आप यहां कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, Vx माइनस Vy बराबर कितना आया था, -2 वोल्ट। जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाना होता है, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमेशा बड़ा ही आएगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, अगर बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि Vx माइनस Vy। इसका मतलब ये है दोनों का जो भी पोटेंशियल आएगा उसको डिफरेंस करके बताओ। डिफरेंस का मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा इसमें Vy था और छोटा इसमें Vx था, तो घटा के मैंने 2 वोल्ट लिखा, +2 वोल्ट। लेकिन इसी सवाल में आपसे ये कहता कि फाइंड Vx माइनस Vy, तो Vx माइनस Vy के पर्टिकुलर वैल्यू आप सॉल्व करके बताते हैं। तो जिसमें क्या आता, Vx माइनस Vy की वैल्यू -2 वोल्ट आता। Vx माइनस Vy की वैल्यू कितनी है, -2 वोल्ट। Vx माइनस Vy का मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y का मतलब ये है कि अगर जो बड़ा होगा x और y में से, उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू है। एक सवाल और देखो, 2 बैटरी लगाते हैं इसी में 2 बैटरी लगाते हैं। मान लो एक बैटरी आपका ये है, एक रेजिस्टेंस आपका ये है, एक बैटरी आपका ये है, और इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और इसमें करंट 1 एम्पियर इस तरीके से जा रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो क्या करें, फिर से वही लॉ लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो मैंने बताया। यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले प्लस माइनस लगाओ, बैटरी में भी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी। बैटरी में प्लस माइनस कैसे लगाओगे, इसका बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर, तो बड़ा वाले को प्लस लगा दिया, छोटे वाले को माइनस लगा दिया। बैटरी में ये प्लस ये माइनस, लेकिन रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन को देखकर लगाएंगे। करंट जा रहा है राइट में जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हमेशा प्लस और ये माइनस। बस काम हो गया। लिखना स्टार्ट करो, ए से लिखना स्टार्ट करो। अगर ए से लिखना स्टार्ट करते हो तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। यहां से आगे जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या हो गए, बढ़ गए, माइनस से प्लस हो गए। माइनस से प्लस होने पर पोटेंशियल बढ़ गए, तो क्या लगाया, प्लस लगाया, और मैंने इसका वोल्टेज लिखा 4। फिर उसके बाद और आगे जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या हो गए, घट गए, क्योंकि प्लस से माइनस चले गए। घट गए तो माइनस लिखा, करंट कितना है 1 एम्पियर, 1 इंटू में कितना हो गया 2। फिर उसके बाद और आगे जा रहे हैं, पोटेंशियल घट गए तो लिखा मैंने माइनस, और कितना घट गए 6, और लास्ट में जहां पहुंचा वहां का पोटेंशियल लिख दिया, वहां का पोटेंशियल है आपका Vb। ध्यान दो, इसका पोटेंशियल ये लिखा मैंने Va, और इसको जब मैंने सॉल्व किया ये कितना हो गया -8, ये -2 -6 -8 प्लस में 4 -8 बराबर कितना हो गया Vb। अब Va को उधर कर दीजिए, नहीं 4 -8 -4 हो जाएगा, उधर कर दो उसको, तो ये कितना आ जाएगा Va माइनस में कितना हो गया Vb, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 4 वोल्ट, क्योंकि 4 -8 -4 आएगा, वो उधर चला जाएगा, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, तो बड़े में से हमेशा छोटा घटाएंगे। तो Va माइनस Vb इज इक्वल टू कितना आ गया 4 वोल्ट, और यहाँ से ये भी पता चल गया कि कौन हायर था, ए हायर था और बी लोअर पोटेंशियल पे था। आई होप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो Va माइनस Vb इज इक्वल टू 4 वोल्ट आपका हो गया। अब किसी की मन में ये भी उबाल आ रहा होगा, सर या आप ए से बार बार क्यों चल रहे हैं, लेफ्ट से क्यों चल रहे हैं।
राइट से चल के दिखाइए। राइट से चलोगे बेटा तब भी वही आंसर आएगा। अगर आप राइट से चलेंगे तब भी वही आंसर आएगा। चलो इसमें मैं दिखा दूं, मैं वाई से चल रहा हूं एक्स की तरफ, चलो वाई से चलता हूं एक्स की तरफ, देखो आंसर वही आएगा। तुम चाहे जिधर से जिधर चलो, लेकिन मेक श्योर अगर तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ जा रहा है तो प्लस लिखोगे और घट जा रहा है तो माइनस लिखोगे, दैट्स इट, है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस लगता है करंट के डायरेक्शन को देखकर, और बैटरी में प्लस माइनस लगता है बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर। ठीक है, आओ मैं अब उल्टा आता हूं, उल्टा आता हूं फिर आपको दिखाता हूं। देखो आंसर सेम आएगा, दो वोल्ट आया था ना, याद रखना। तो ध्यान दो, मैं यहां से चलता हूं और इस साइड में जाऊंगा, तो मैं लिखता हूं यहां पर पोटेंशियल एट पॉइंट वाई क्या होंगे, घट जाएंगे। यहां का लिखा, आगे जा रहे हैं तो क्या होंगे, घट जाएंगे, माइनस कितना वोल्ट घट जाएंगे, 4। फिर उसके बाद आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फिर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो प्लस, कितना बढ़ जाएंगे, वोल्टेज लिखो 1 इंटू में 2। फिर उसके बाद आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, एक्स पॉइंट पे पहुंच गए तो बराबर क्या लिख देंगे, वी एक्स। ध्यान दो, पोटेंशियल एट पॉइंट वाई माइनस में कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स। तो ध्यान दो, पोटेंशियल एट पॉइंट वाई एंड दिस इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, वी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वी वाई माइनस में वी एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 वोल्ट। क्या बोला था, आएगा नहीं आएगा, आया ना, 2 वोल्ट आया। चाहे उस साइड से इस साइड में आओ, चाहे इस साइड में उस साइड में जाओ, देखो यार कि अगर माइनस से प्लस हो रहे हो मतलब कि बढ़ जा रहे हो, अगर बढ़ जाओगे तो प्लस लिख दोगे और घट जाओगे तो माइनस लिख दोगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं एक आध क्वेश्चन और, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, आओ। चलो, आपसे ये कहा जा रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है 4 वोल्ट, ये है 2 ओम, है ना। अगर बैटरी के इस साइड में करंट I1 है और बैटरी के इस साइड में करंट I2 है, तो बताना ये है, मतलब राइट साइड में करंट I2 है, बैटरी के लेफ्ट साइड में करंट I1 है, तो बताना ये है, ऑप्शन आपका है कि I1 इज ग्रेटर देन I2, ऑप्शन बी I1 लेस देन I2, ऑप्शन सी I1 इक्वल टू I2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मतलब बैटरी के लेफ्ट साइड में, मतलब जो दिखाया गया आपको, लेफ्ट साइड में करंट I1 है, राइट साइड में करंट I2 है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोनों करंट बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे, ये आपको टिक मारना है, कौन सा आंसर सही है, सोचो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर आएगा I1 बराबर I2। कंफ्यूजन होता है इसलिए पूछा, है ना, बेसिक से चल रहे हैं तो छोटी छोटी बातें तो करनी पड़ेगी ना। कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने पूछा, I1 बराबर I2 होगा। बहुत लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि I1 लेस देन I2, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग के मन में ये आ रहा होगा कि I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब करंट जब बैटरी से पास करता है करंट घट जाता है। अरे भाई, करंट बैटरी से पास करने पे करंट घट जाएगा। बैटरी क्या है, अभी शुरुआत में बोला था, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। करंट घुसता है, जितना घुसता है उतना निकलता है, जितना एंटर करेगा उतना ही दूसरे साइड से निकलेगा। चार्ज है ना, ये चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कराता है।
जब ऊपर से जब रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो करके आता है बैटरी में, तो बैटरी में जब फ्लो करके आता है मतलब चार्ज फ्लो करके आता है, तो चार्ज को एनर्जी सप्लाई करता है। मतलब एक साइड से जितना चार्ज एंटर करेगा दूसरे साइड से उतना ही चार्ज निकलता है एट द सेम टाइम। जितने टाइम में बैटरी के, अगर कोई बैटरी है तो आपने यही तो सीखा है, अगर आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट फ्लो करता है, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। आप ही ने बोलते हैं कांस्टेंट करंट मान लेते हैं, I बराबर V बाई आर करंट फ्लो करता है। तो I बराबर V बाई आर फ्लो करता है, मतलब जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ होगा, जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ होगा। रेजिस्टेंस में तो मैं बता चुका हूँ कई बार कि इस साइड से जितना करंट घुसेगा उतना ही करंट एट द सेम टाइम इस साइड से निकल जाता है। मतलब जितना चार्ज इस साइड से घुसेगा उतना ही चार्ज उस साइड से निकल जाता है। सेम उसी तरीके से जितना चार्ज इस साइड में घुसेगा नेगेटिव पोटेंशियल में, उतना ही चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल से इधर से निकल जाता है, ताकि सब कुछ कंजर्वेशन सब कुछ बना रहे, है ना। ठीक है, बैटरी कभी भी कोई भी चार्ज को खाता नहीं है, न तो एक्स्ट्रा देता है। जितना उसके अंदर आता है उतना ही उधर से बाहर निकाल देता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। ये चार्ज का सोर्स नहीं होता है। समझ रहे बात को? इसलिए I1 बराबर I2। रेजिस्टेंस का काम होता है पोटेंशियल को ड्रॉप करना, करंट को ड्रॉप करना नहीं भाई, है ना। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को ड्रॉप करना नहीं होता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करना होता है। मतलब जितना करंट इस साइड में होगा उतना ही करंट उस साइड में होगा, करंट बराबर रहेगा, करंट कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। अगर इस करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है तो जरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लो, है ना, उसमें क्या जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें, तो जल्दी से लिखता हूं मैं। देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ का पोटेंशियल लिखूंगा करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, बैटरी में प्लस माइनस, और यहाँ लिखूंगा मैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए। घट गए आगे जाने पे, आगे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ मैं, घट गए तो माइनस लगाए, कितना घट गए, I इंटू में R 2 इंटू 2। उसके बाद फिर घट गए, कितना घट गए, -4 बराबर जहाँ पहुँच गया लास्ट में वहाँ का पोटेंशियल। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो गई, VA माइनस VB की वैल्यू हो गई 8 वोल्ट। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो, एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, है ना। एक क्वेश्चन में तुम्हारे सामने और लिख रहा हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया 2 और यहाँ का वोल्टेज हो गया, मतलब कि बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट और करंट इसमें फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। चलो लिखना स्टार्ट करो ना, यहाँ से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए, उसके बाद आगे जा रहे हैं, बताओ प्लस से माइनस चले गए, घट गए तो कितना हो गया 4। उसके बाद रेजिस्टेंस में आगे जाने पे प्लस से माइनस चले गए, फिर से घट गए, कितना घट गए, I इंटू आर मतलब 2 इंटू 2, और जहाँ पहुँच गए वहाँ का पोटेंशियल VB। ध्यान दो, तो मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको, ये VA हो गया, ये -4 हो गया, ये -4 हो गया, बराबर कितना हो गया VB। VA माइनस VB की वैल्यू 4 कितना हो गया 8। ये VA, ये कितना हो गया VB, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 वोल्ट, है ना। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, देखो ना, क्या दोनों सर्किट सेम है, क्या दोनों पार्ट सेम है ना कि नहीं। सर इसमें रेजिस्टेंस राइट में लगा है, इसमें रेजिस्टेंस लेफ्ट में लगा है, यही मैं सिखाना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस को चाहे लेफ्ट में लगाओ चाहे राइट में लगाओ, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, ये बात देखो, क्या मैंने जब रेजिस्टेंस को लेफ्ट में, बैटरी के लेफ्ट में लगाया था, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस आया जो राइट में लगाने से आया है? तो आंसर है यस। रेजिस्टेंस को चाहे लेफ्ट साइड में लगाओ चाहे राइट साइड में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर्किट में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात याद रख लेना, कभी कभी मैं क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं जब सॉल्व करने लगूंगा तो मैं रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा, आगे पीछे करके मैं सॉल्व कर दूंगा, खड़ाक से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसा भी किया जाता है। तो स्टार मार्क लिखना है, स्टार मार्क लिखना है कि रेजिस्टेंस बैटरी के लेफ्ट साइड में लगा हो चाहे राइट साइड में लगा हो, सर्किट में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्किट में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो भाई, एक बात तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। देखो, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, एक बैटरी यहां दे दिया गया, एक रेजिस्टेंस ऐसे दे दिया गया, एक बैटरी आपकी यहां दे दी गई, एक रेजिस्टेंस आपकी यहां दे दी गई। क्या दूं, कुछ तो दूं, दे दूं। चलो 1 ओम, इसे 2 ओम, इसे 3 ओम। अच्छा, इसमें 3 ओम है तो इसमें करंट भी दे दो। करंट की वैल्यू 4 एम्पियर। इसमें भी करंट दे दूं, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। ये आपका 2 वोल्ट की बैटरी, ये आपका 4 वोल्ट की बैटरी, ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी। आपको ये दे रखा है, ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y और ये पॉइंट है z। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है फाइंड पहला Vx माइनस Vy, दूसरा Vy माइनस Vz और तीसरा Vz माइनस Vx। मेक श्योर कि आपसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx माइनस Vy। Vx माइनस Vy का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कतई नहीं होता, समझाया ना अभी। तो जो भी Vx माइनस Vy आपका आएगा वही आपको निकालना, चाहे माइनस में आएगा चाहे प्लस में आएगा, है ना। तो Vx माइनस Vy निकालो, Vy माइनस Vz निकालो और आपका Vz माइनस Vx निकालो। चलो बारी बारी से करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसमें तो करंट ही नहीं दिख रहा, करंट दिखाओ भाई। 4 एम्पियर का करंट ऐसे आ रहा है तो 4 एम्पियर करंट इधर भी आएगा। 1 एम्पियर का करंट ऐसे आ रहा है तो 1 एम्पियर करंट इधर आएगा, क्योंकि अभी मैंने सिखाया है करंट कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, बैटरी लगने से सीरीज में सब है ना, सब सारे सीरीज में, पाथ तो एक ही है करंट का, तो 4 एम्पियर तो 4 एम्पियर रहेगा। ठीक है, 1 एम्पियर है। अब बताओ इस पॉइंट पे जब आएगा ये 4 एम्पियर मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। ठीक है, ध्यान दो, किसी को ये भी दर्द उठ रहा होगा सर यहां से 4 एम्पियर आ रहा है, कुछ करंट इधर भी तो जा सकता है ना। तो अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, करंट कभी भी अपने सेम पाथ से नहीं लौटता है। क्या बोला, जिस पाथ से करंट जा रहा था या आया था उस पाथ से दोबारा करंट कभी नहीं जाएगा। हमेशा करंट अलग अलग पाथ से, मतलब जिस पाथ से आ रहा है कभी उस पाथ में वापस नहीं लौटेगा। कहने का मेरा मतलब ये कि अगर आने वाला पाथ ये है तो जाने वाला कभी पाथ ये ऐसा नहीं होगा। जैसा मैंने बोला कि एक बैटरी मैंने लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, है ना। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसका पाथ यही होगा, कभी ये उल्टा नहीं आ सकता। अरे आएगा भी नहीं, सोच के देखो यार, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर होगा ना, ये लोअर होगा ना, तो करंट हमेशा हायर टू लोअर जाएगा और ये कभी भी लोअर से हायर नहीं आ सकता।
मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। हाँ हो सकता है, कब? जब बैटरी हटा दोगे, बैटरी दूसरा लगा दोगे, उल्टा करके लगा दो तब आएगा, तब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। लेकिन इस सर्किट में कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आज था, क्लॉकवाइज कल रहेगा, और क्लॉकवाइज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, तो करंट कभी भी अपने सेम पाथ से नहीं लौटता है, उसी पाथ से नहीं लौटेगा, जिस पाथ से गया है हमेशा वो दूसरे पाथ से ही आएगा, सेम पाथ से कभी भी नहीं लौटता है। अच्छा, तो इसीलिए 4 एम्पियर, ये 1 एम्पियर इस पाथ से आ रहा था ना, तो कभी भी करंट इधर नहीं जाएगा, इधर आ रहा था ना, कभी भी नीचे नहीं जाएगा। अब आ रहा है तो आएगा ही, ये भी आएगा ही। 1 एम्पियर आया, 4 एम्पियर आया, 4 कितना हो गया 5, इधर चला गया। अब प्लस माइनस लगा दो, काम हो गया। प्लस माइनस में रेड से लगाता हूं, ध्यान दो। तो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, रेजिस्टेंस में लगा रहा हूं मैं, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। और बैटरी में प्लस माइनस कैसे लगाएंगे? बैटरी का बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर। बैटरी का बड़ा डंडा तुम्हारा ये है प्लस, ये छोटा डंडा माइनस। बैटरी का बड़ा डंडा ये है प्लस और छोटा डंडा माइनस। बैटरी का बड़ा डंडा ये है प्लस और ये छोटा डंडा माइनस। अब लिखना स्टार्ट करो। तुमके पूछा हुआ है Vx माइनस Vy, तो x से चलो y की तरफ, मतलब x से चलो y की तरफ, Vx माइनस Vy आएगा। अब अगर तुमसे पूछेगा Vy माइनस Vz, तो y से चलो z की तरफ, और अगर तुमसे पूछे Vz माइनस Vx, तो z से चलो x की तरफ। मतलब जब ऐसे ऐसे चलोगे तो z और x के बीच में रिलेशन आएगा, ऐसे ऐसे चलोगे तो y और z के बीच में रिलेशन आएगा, ऐसे ऐसे चलोगे तो x और y के बीच में रिलेशन आएगा। तो बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो चलो सॉल्व करते हैं। x से y की तरफ चलते हैं, मतलब वही वाला पाथ चूज करेंगे हम, x और y वाला, और प्लस माइनस तो हमने लगा ही लिया है, करंट की वैल्यू हमने लिख ही ली है ना। देखो खटाक से कैसे सॉल्व होता है। चलो x से चलो, क्या लिखूं मैं सबसे पहले? Vx। चलो बड़े घटे बढ़ गए ना, माइनस से प्लस जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, बढ़ गए तो मैंने क्या लिखा प्लस, कितना बढ़ गए i इंटू आर, आई कितना है 5, r कितना है 1, तो क्या लिखूंगा 5 इंटू 1। फिर ध्यान दो, फिर जा रहे हैं आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, बढ़ गए घट गए, बढ़ गए, क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस चले गए, तो बढ़ गए, कितना बढ़ गए? प्लस बढ़ गए, कितना वोल्ट बढ़ गए? 2 वोल्ट बढ़ गए। चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बढ़ गए, कितना बढ़ गए भाई? माइनस से प्लस चले गए ना, तो बढ़ गए, और कितना बढ़ गए? 4। फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, फिर बढ़ गए तो कितना बढ़ गए भाई? प्लस, कितना बढ़ गए? i इंटू आर, आई कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 2, और बराबर लास्ट में जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल Vy। बहुत अच्छे से देखो तो ये 5 है, ये 5 2 7 4 11, 11 2 कितना हो गया? 11 2 13। क्या हुआ? 5 2 7 7 4 11, 11 12 13, 11 2 13, 11 2 13, तो ये कितना हो गया? Vx प्लस 13 बराबर Vy। तो Vx माइनस Vy पूछा गया है, तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू माइनस 13 वोल्ट। कितना वोल्ट? माइनस 13 वोल्ट। देखो आंसर आ गया। यही काम Vy माइनस Vz निकालने के लिए भी करो। चलो y से चलो z की तरफ, y से चलो z की तरफ। ये तो मैंने Vx माइनस Vy निकालने के लिए, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, यहां लिखूंगा y से चलो z की तरफ, तो ऐसे चलना है। अगर ऐसे चलना है तो ध्यान दो, घट गए, प्लस से माइनस आ गए। सबसे पहले मैंने लिखा Vy, और घट गए तो माइनस, कितना घट गए? 2 इंटू 1 IR। फिर उसके बाद घट गए, प्लस से माइनस आ गए, कितना घट गए? माइनस में 4। फिर उसके बाद घट गए, कितना घट गए? माइनस में 6। फिर उसके बाद बढ़ गए, देखो बढ़े ना, माइनस से प्लस चले गए, कितना बढ़ गए? प्लस, बढ़ गए तो प्लस, और कितना बढ़ गए? 3 इंटू 4 बराबर कितना आ गया? Vz, आई थिंक Vz, हाँ
जेड पे पहुंचे। ध्यान दो ये 2 है ये 4 है तो -6 हो गया, -6 -6 -12। क्या लिखेंगे? वी वाई -12 और 4 त्याई कितना हो गया? 12 वी जेड। ओ माई गॉड, 12 12 चला गया, कितना बचा? वी वाई बराबर वी जेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है, वी वाई माइनस वी जेड बराबर 0। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ओवरऑल। वाई और जेड के बीच में ओवरऑल कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब वाई का और जेड का दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, अच्छा तो अब वी जेड माइनस वी एक्स निकालो। अरे भाई वी जेड माइनस वी एक्स निकालना है, वी वाई की वैल्यू तो वी जेड के बराबर हो ही गई ना, वी वाई की वैल्यू वी जेड के बराबर हो गई। इसी के अंदर उठाकर वी वाई की जगह में वी जेड रख दो तो कितना आ जाएगा? वी एक्स माइनस में वी जेड बराबर माइनस कितना आ गया? 13। और आपसे पूछा गया है वी जेड माइनस वी एक्स पूछा गया है, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू आ गई वी जेड माइनस में वी एक्स बराबर कितना? 13 वोल्ट। कितना आ गया ये? 13 वोल्ट आंसर। ऐसे किया जाता है सॉल्व, ठीक है, ऐसे किया जाता है सॉल्व। अच्छा तो ये बात तो थी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, कि कैसे निकाला जाता है, बस आपको प्लस माइनस लगाने आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन को देख के लगाया जाता है, बैटरी में प्लस माइनस बैटरी का बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर लगाया जाता है ना। तो इससे कभी आप कंफ्यूज ना हो, ये हमेशा इसको याद रख लीजिए, इसको टिप्स पे रखिए तो जल्दी सवाल सॉल्व होते हैं। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा। अब फिर से करंट की तरफ बढ़ते हैं कि करंट किसी सर्किट में कैसे निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, एक जगह जीरो मानो ना, एक जगह जीरो मानो, मतलब करंट आप सर्किट में कैसे निकाल पाएंगे? जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाएंगे। अगर लिख पाए तो फिर करंट निकालने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के अक्रॉस, दोनों पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल लिख पाए तो डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, यही आपका करंट होगा। और देखते हैं एक सवाल और। जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपके पास सवाल है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये हमने बैटरी लगा दी, ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे ये एक बैटरी हमने और लगा दी, और एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर एक बैटरी और लगा दी। चलो बहुत है, बहुत है। हाँ 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करंट इन ईच पाथ। फाइंड करंट इन ईच पाथ मतलब हर पाथ में आपको करंट बताना है। इसमें भी करंट बताना है, इस वाले में भी 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 बताना है, सारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, जीरो मानो, क्योंकि आपको करंट बताना है ना। देखो कभी कंफ्यूज मत हो यार, देखो करंट बताना है ना, करंट बताना है तो करंट को देख के ही तो प्लस माइनस लगाते हो रेजिस्टेंस में, तो प्लस माइनस तो लगा नहीं पाओगे रेजिस्टेंस में, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लाना पड़ेगा किसी तरीके से। अगर किसी तरीके से रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया तो करंट आ जाएगा खटाक से, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। मैं वही करने चल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, नीचे ही जीरो मानूंगा। एक जगह तो मान सकते हैं ना, एक जगह मान सकते हो, जीरो मानोगे उसी के अकॉर्डिंग हर पॉइंट का पोटेंशियल आप लिखेंगे। तो एक जगह मैं जीरो मान रहा हूँ, वो पॉइंट हमारा है नीचे, यहाँ मैंने मान लिया 0 वोल्ट। यहाँ जीरो पूरा कंडक्टर कनेक्टिंग वायर है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ भी कनेक्टिंग वायर है 0।
यहाँ जीरो है तो यहाँ भी कनेक्टिंग वायर है जीरो, रुक गए क्योंकि इधर रेजिस्टेंस था ना, पोटेंशियल बदलेगा, इसलिए यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो लिख दिया। अब ध्यान दो, ये माइनस है, ये प्लस है, बैटरी में तो माइनस प्लस लगा ही सकते हैं भाई, क्यों, बैटरी में तो माइनस प्लस लगा ही सकते हैं, इसमें तो करंट देख के लगाते ही नहीं हैं हम लोग तो बड़ा डंडा और छोटा डंडा देख के लगाते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना वोल्ट होगा, यहाँ 2 वोल्ट होगा, सही है। यहाँ अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ पे देखो बढ़ गए ना 2 वोल्ट, यहाँ अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ क्या हो गए, बढ़ गए ना, कितना वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट। और अगर यहाँ 0 है तो यहाँ हम क्या हो गए, बढ़ गए, तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 4 वोल्ट। ध्यान से देखो, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल लिख डाला है, देखो ध्यान से, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल लिख डाला है। इस 1 ओम के राइट साइड में 0 है, इस साइड में 2 है, इस 2 ओम के लेफ्ट साइड में 6 है, राइट साइड में 2 है, इस 1 ओम के ऊपर 2 वोल्ट है, नीचे 4 वोल्ट है। अब मैं जब करंट लिखूंगा तो ध्यान दो, करंट में एक इंपॉर्टेंट बात, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो हायर इस रेजिस्टेंस में हायर 2 है, लोअर 0 है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब इस पाथ में ऐसे 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 करंट आएगा। इसकी वैल्यू लिख लो, I1 बताओ कितनी होगी। I1 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो I1 बराबर, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, है यही I1 है ना, I1 की वैल्यू लिख रहा हूं, I की, यार रुको ऐसे लिख देते हैं, मान लेते हैं इसमें करंट ये I1 है, इसमें बताओ, इसमें करंट ऊपर जाएगा, क्यों, रेजिस्टेंस में देखो ना, रेजिस्टेंस में देखो ये हायर है और रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट ये 2 वोल्ट है, तो ये हायर टू लोअर मतलब ऊपर की तरफ जाएगा करंट। इसकी वैल्यू मैं I2 मान लेता हूँ, तो चलो I1 I2 अलग अलग लिखेंगे सबको, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ध्यान दो, ये I2 है और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो करेगा, हायर टू लोअर, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक किनारा 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस का दूसरा किनारा 2 वोल्ट, तो हायर टू लोअर। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है I3, तो ये मैंने I3 भी लिख दिया। यही I3 करंट इधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो I1 की वैल्यू में लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 0, हायर माइनस लोअर अपॉन में रेजिस्टेंस 1 बराबर कितना, 2 एम्पियर। I2 कहाँ है भाई, I2 यहाँ है, I2 यहाँ है, तो I2 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन मेक श्योर ओम्स लॉ लगा रहे हैं ना, ओम्स लॉ हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगेगा। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 4 - 2, रेजिस्टेंस का दूसरा, दोनों किनारा देखना है, रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये है, ये नहीं है, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, तो क्या लिखें, 4 - 2, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। फिर से अगेन I3 अगर लिखेंगे, I3 लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे हायर पोटेंशियल 6, लोअर पोटेंशियल 2, तो 6 - 2 अपॉन रेजिस्टेंस, क्या लिखें यहाँ पर, 6 - 2, ये 6, ये -2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, 6 में 2 गया 4, 4/2, फिर से कितना आ गया, 2 एम्पियर। गुड, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, सब में 2 एम्पियर, हाँ आ रहा है, ऐसा डेटा लिया गया है कि आ रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना होगा गुरुजी, इसमें कैसे निकालें, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, इसमें ओम्स लॉ लगा भी नहीं पाओगे। तो जिस पाथ में सिर्फ बैटरी हो उसमें बुद्धि से बताते हैं कि कितना करंट होगा। कैसे, देखो मैं बुद्धि कैसे लगाता हूँ, देखो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 2 चला जा रहा है, अगर इधर से 2 आ रहा है, इधर से 2 चला जा रहा है, तो यही मान लो ये जो 2 आया यही 2 चला गया इसमें, तो जो इधर से 2 आ रहा है वो किधर जाएगा भाई, वो इधर जाएगा भाई, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, फिर से देखो, देखो इस पॉइंट को देखना, इस वाले पॉइंट को, नीचे से करंट 2 एम्पियर आया, इधर 2 एम्पियर चला गया, इधर से भी 2 एम्पियर आ रहा है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, इस पॉइंट की तरफ आने वाली करंट कितनी है, आने वाली करंट है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मतलब 4 एम्पियर, और जा कितनी रही है, सिर्फ 2 एम्पियर, तो 2 भी तो कहीं जाना चाहिए, मैं ये लगा रहा हूं।
इस पॉइंट की तरह अगर इस पॉइंट पे देखो तो आने वाली करंट 2 एम्पियर, आने वाली करंट 2 एम्पियर, मतलब कुल मिला जुला के 4 एम्पियर, लेकिन जाने वाली करंट कितनी है? सिर्फ 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट किधर जाएगा? जो पाथ बचा है उधर ही जाएगा 2 एम्पियर करंट। तो मैंने ये मान लिया कि इस वाले पाथ में 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ऐसे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो सब कुछ सही सही बैठ रहा है कि अगर इधर से 2 एम्पियर करंट आया तो इधर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर जाएगा, मतलब इस वाले पाथ में ऐसे 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 करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। और इधर से 2 एम्पियर करंट आया तो ये 2 एम्पियर करंट ऐसे ऐसे फ्लो करा रहा है। तो सर गुरुजी ये वाला पाथ, इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं है। इस वाले पाथ में, इस वाले पाथ सिर्फ यहां से लेके यहां तक, इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं है। इस वाले पाथ में पूरा 2 एम्पियर है, इस वाले पाथ में पूरा 2 एम्पियर है। ऐसा मान लो कि ये वाला करंट ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला सर्किट ये ऐसे 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 करंट बहा रहा है, और ये वाला सर्किट ऐसे 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 करंट बहा रहा है, और इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं है। एक कंफ्यूजन मन में और, वो मैं बता ही देता हूँ, है ना। मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन रहता था कि सर अगर आप कह रहे हैं इस बैटरी में ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, नहीं ये हायर ही है, ठीक है, इसमें तो नहीं बना, लेकिन कभी कभी बनता है, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। इसमें ये देखो ना कि लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ये अगर बैटरी है तो बैटरी में करंट क्यों घुस रहा है? ये घुस कैसे सकता है बैटरी में करंट? बैटरी तो हमेशा करंट निकालता है ना। तो ये सब फालतू की बातें छोड़ो यार, बैटरी चार्ज भी तो होती है। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, जब उसका हम यूज करते हैं तब वो करंट निकालता है, लेकिन जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तब उसके अंदर करंट एंटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें ये जो बैटरी है आपकी, ये जो बैटरी आपको दिख रही है, ये बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके के सवाल मैं अगले लेक्चर में और भी लूँगा, और फिर अगले लेक्चर में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच।